ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं 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 ॐ क्लीं मूर्धे शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। माता काली का एक शाबर मंत्र है जो कि बड़ा ही दिव्य मंत्र है। इस मंत्र का हम आपको विधि विधान बताने वाले हैं। वैसे भी हमारे चैनल पर बहुत सारे शाबर मंत्र हैं जो कि अनेक अनेक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। खासकर झाड़ा फूंकी करने के लिए लोग इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं। हमारे चैनल पर ज़्यादातर बुंदेलखंडी शाबर मंत्र ही होते हैं। कुछ एक मंत्र इधर उधर के हो सकते हैं, अधिकतर मंत्र बुंदेलखंडी के होते हैं जो कि पूर्णतया लुप्त माने जाते हैं। पुराने लोग हैं जो वही इन मंत्रों का आजकल प्रयोग करते हैं। नई पीढ़ी को तो इन मंत्रों की जानकारी ही नहीं हो पाती। शाबर मंत्र एक ऐसी विद्या है जो तुरंत ही प्रभाव दिखाती है। हम वैदिक मंत्र का जाप करते हैं, पाठन करते हैं तो थोड़ा सा उसमें लंबा समय का हमें ध्यान देना पड़ता है, लेकिन शाबर मंत्र तो तत्क्षण ही प्रभाव दिखाने वाले होते हैं। हाँ, लेकिन दोनों की शक्तियों में भी अंतर होता है। आज जो मंत्र का विधि विधान हम बताने वाले हैं, इस मंत्र से आप हर प्रकार की बुरी बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। शत्रु के द्वारा भेजी गई चलाई गई बाधा, अलावला, लाग लपट, भूत प्रेत, तंत्र टोना टोटका, जितने भी प्रकार की बाधाएं होती हैं, इस मंत्र से आप उन सब बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। हमने बहुत सारे शाबर मंत्र आपको श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराए हैं। बहुत सारे मंत्रों का विधि विधान भी हमने आपको उपलब्ध कराया है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन से मंत्र का इस्तेमाल करें। कई लोगों की पसंद हनुमान जी महाराज के मंत्र की होती है, कई लोगों की पसंद दुर्गा माता के मंत्रों की होती है, कई लोगों की पसंद अनेक अनेक देवी देवताओं की होती है और वो उनके हिसाब से शाबर मंत्रों का चुनाव करते हैं। अनेक प्रकार के शाबर मंत्रों का प्रयोग करते हैं। कई लोग सफल होते हैं, कई लोग असफल होते हैं। वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं वो गलती करते हैं। शाबर मंत्र, खासकर बुंदेलखंडी शाबर मंत्र, हमें पसंद के ऊपर निर्भर होकर चुनाव नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब पसंद के हिसाब से आपको चुनाव बिल्कुल नहीं करना है। मंत्र को पहले आपको श्रवण करना है लगातार। 5 मिनट श्रवण कर लीजिए, 10 मिनट श्रवण कर लीजिए। हम वैसे 30 मिनट का श्रवण उपलब्ध कराते हैं, 30 मिनट का पूरा श्रवण कर लीजिए। लेकिन श्रवण करने का भैया एक तरीका होता है। आसन में बैठ जाइए, आश्वस्त है तो भैया लेटे लेटे सुन लीजिए। लेकिन जब भी मंत्र को आप श्रवण करें, जिस भी इष्ट का मंत्र हो, उसका जो ध्यान है अपने यहाँ मस्तिष्क में जरूर बसाएं। ऐसा करने से मंत्र की ऊर्जा तत्काल ही आपके शरीर को मिलना शुरू हो जाएगी और आपको मंत्र की शक्ति का एहसास होना शुरू हो जाएगा। यदि आप तंत्र मंत्र प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, शत्रु ने किसी भी प्रकार का टोना टोटका क्यों न चलाया हो, इस मंत्र को यदि आप श्रवण करते हैं या किसी भी शाबर मंत्र को श्रवण करते हैं तो कोई ना कोई लक्षण आपको जरूर आएगा। और जिस मंत्र से आपको लक्षण प्रकट हो जाए, लक्षण कैसे होते हैं, देखिए सुनते सुनते हमें गुस्सा आ जाता है, कई बार सुनते सुनते रोने का मन करता है, कई बार हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। मतलब शरीर में थोड़ा सा पहले से अलग प्रभाव देखने को मिलता है। यदि हम लंबी असाध्य किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उस बीमारी में तत्काल ही हमें आराम महसूस होने लगता है। अब भले ही ज़्यादा आराम महसूस ना हो, 10%, 5%, 20%, 2% ही आराम क्यों ना हो, लेकिन आराम महसूस हो जाता है। ऐसे मंत्रों का हमें चुनाव करना चाहिए जो मंत्र आपके शरीर को लक्षण उभार के दें। अब कई लोग सोचते हैं कि हम तो भूत प्रेत बाधा से परेशान ही नहीं हैं, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान नहीं हैं, तो हमें लक्षण आएंगे क्या? बिल्कुल, यदि आपके शरीर की ऊर्जा से शाबर मंत्र की ऊर्जा मैच करती है तब भी आपके शरीर में ऐसे लक्षण उभर के आएंगे। ठीक है, तब आपको समझना चाहिए कि यह मंत्र या तो आपकी बाधा हरण करने में सक्षम है या फिर यह मंत्र आपके शरीर की जो ऊर्जा से मैच कर रहा है, मतलब आपको बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसे मंत्रों का भैया चुनाव किया करिए। अब मंत्र का चुनाव हो गया, तो कई लोग सोचते हैं इसे हम काफी में लिख लें और फिर धीरे धीरे कंठस्थ करके फिर इसका हम सिद्धिकरण करेंगे। तो ये काफी में लिख के कभी भी मंत्र हमें कंठस्थ नहीं करने चाहिए। जैसे कि हमने मंत्र को सिद्ध किया हुआ है, या हो सकता है किसी और का मंत्र आप श्रवण कर
रहे हो उसने मंत्र का सिद्धिकरण किया हुआ है, तो उसके मुँह से श्रवण करते हुए यदि आप कंठस्थ करते हैं मंत्र तो कुछ % ऊर्जा आपको वैसे भी मिल जाती है, कुछ % ऊर्जा आपके शरीर को वैसे ही मिल जाती है, मतलब थोड़ी सी सिद्धि आपको मिल जाती है। ऐसे में आप मंत्र को बिना सिद्धि किए हुए इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 5 बार 10 बार तक। किसी किसी को तो लाइफ टाइम मंत्र कार्य करते रहते हैं, लेकिन 1 2 बार 5 बार तक मंत्र कार्य कर जाते हैं। और इमरजेंसी होने पर आप उस मंत्र से झाड़ लगा सकते हैं और तुरंत ही मंत्र प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, तो ये 5% शक्ति मंत्र की आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मंत्र को सौगुना शक्ति के साथ उपयोग करने के लिए मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आज जो मंत्र का हम विधि विधान बताने वाले हैं यह माता काली का मंत्र है। गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि कहा जाए तो साल की चारों नवरात्रियों में इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। वैसे भी गुप्त नवरात्रि मंत्र सिद्धि के लिए, शक्ति पाने के लिए ही होती है, तो इन दिनों में आप किसी भी शावर मंत्र की, जरूरी नहीं है कि देवीय मंत्र हो, वह देवता का मंत्र भी हो सकता है, उन मंत्रों की भी आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। जिन मंत्रों का आपको विधि विधान पता नहीं है ऐसे मंत्रों की भी सिद्धियां आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी इष्ट का मंत्र हो, चाहे वह देवी का हो या देवता का हो, हनुमान जी महाराज का हो, नरसिंह महाराज का हो, उनका बढ़िया से चित्र स्थापित कर लीजिए। देखिए, गुप्त नवरात्रि में बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जो देवी देवताओं के लिए बने होते हैं। जैसे मंगलवार आप हनुमान जी महाराज का मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, शनिवार हनुमान जी महाराज का मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, गुरुवार नरसिंह भगवान का मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, मंगलवार को भी नरसिंह महाराज का मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। तो चुनाव अपने हिसाब से कर लीजिएगा, गुप्त नवरात्रि के अंदर ऐसे दिन आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हो सकता है आपके मतलब का दिन आपको न मिलता हो, तो बैठकी से लेकर, मतलब गुप्त नवरात्रि की रात्रि से लेकर इसके 10वें दिन तक ऐसे योग होते हैं कि आप किसी भी मंत्र की साधना करें, उन मंत्र में सिद्धि मिलना निश्चित ही है। ठीक है, तो जिस भी इष्ट का मंत्र हो, दिन का अपने हिसाब से चुनाव करते हुए उसका चित्र स्थापित कर लीजिए। आसपास कोई उस इष्ट का मंदिर है तो उसका विधि विधान से वहां पूजन करिए, प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए। जैसा कि हम काली माता के मंत्र के बारे में आपको विधि विधान बताने वाले हैं, तो काली माता का बढ़िया से चित्र स्थापित कर लीजिए। जिस दिन भी मंत्र की साधना करनी हो, व्रत रहिए और प्रयास करिए कि पूरे 9 दिन आप व्रत रह पाएं। नहीं रह पाते तो जिस दिन आपको सिद्धि करनी है उस दिन जरूर व्रत रहिए। माँ भगवती का विधिवत पूजन करिए, साधारण पूजन करिए, उल्टे सीधे पूजन नहीं करिए। जो आपको आता है, जो नित्य प्रतिदिन पूजन करते हैं वैसा पूजन करिए। कहते हैं जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति, जो हमें आता है वह हम करते हैं, उतने में भगवती प्रसन्न हो जाती है। और जब आपको अधिक ज्ञान होता है, पंचोपचार का ज्ञान है, षोडशोपचार का ज्ञान है, और फिर आप नहीं करते हैं पंचोपचार षोडशोपचार, तो उसमें दोष रहता है। इसीलिए आपको यदि आगे की जानकारी नहीं है तो जितनी पूजा आती है उतनी ही पूजा करिए। माँ भगवती को बढ़िया पुष्प के सहारे, उषा के सहारे स्नान करा दीजिए। उसके बाद माँ भगवती को वस्त्र अर्पण कर दीजिए, तिलक अर्पण कर दीजिए, पुष्प अर्पण कर दीजिए, फूलमाला अर्पण कर दीजिए, धूप दीप आरती करिए माँ भगवती की। इसके बाद आप नैवेद्य अर्पण करिए, जो भी आपके यहाँ नैवेद्य हो। जरूरी नहीं है कि आप बाजार में खोजते भागें कि क्या माता काली को पसंद है। जो आप सच्ची श्रद्धा से अर्पण करेंगे वह माता को स्वीकार हो जाता है। ठीक है, तो माता को बढ़िया से नैवेद्य अर्पण करिए। इसके बाद प्रणाम करिए। आसन का पवित्रीकरण पहले ही कर लिया करिए, माला का पवित्रीकरण भी पहले ही कर लिया करिए। जब देवी का स्नान कराते हैं उसी समय माला का पवित्रीकरण और आसन का भी पवित्रीकरण अपने किया करिए। अब आसन में अपने बैठ जाइए, अखंड ज्योति जलाइए। जितने समय तक आपको मंत्र की साधना करनी है उतने समय तक आपको अखंड ज्योति जलाना अनिवार्य है, और प्रयास करें कि 9 दिन लगातार आप अखंड ज्योति जला पाएं। भगवती के सामने बैठकर माला अपनी हाथ में ले लीजिए, और जो भी मंत्र की आप साधना करने वाले हैं, जरूरी नहीं जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उसी मंत्र की साधना करें। जो भी आप मंत्र की साधना करने वाले हैं उस मंत्र का आप निरंतर जापन करें। अब जैसे कि काली माता के मंत्र का हम विधि विधान बताने वाले हैं, तो चलिए काली माता का मंत्र एक हम बता देते हैं। इस मंत्र का लगातार श्रवण उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिलेगी। तो इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं और मंत्र की शक्ति का परीक्षण कर सकते हैं। एक बार इसमें श्रवण कराते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से मंत्र का हमने आपको विधि विधान बता दिया। ओम सोने की सांकुली रूपे की कड़ी, खप्पर ले माई कालिका खड़ी, भैरव चलाए 2.5 बाण, फूटे लहू जले मशान, कालिका कलकत्ते वाली पीती भर भर रक्त की प्याली। उत्तर में उत्तर काली, दक्षिण बांधे दक्षिण काली, हर दिशा
दिशा में खड़ी कालिका, काली को खड़क चले, बाना चले, त्रिशूल चले, खप्पर में आग धधके, अला बला जले, टोना टोटका जले, भूत पलीत जले, मैदी कुचैली जले, चली चलाई, भेजी भिजाई, लगी लगाई, भस्म होवे। काली को क्रोध, भैरव को सोटा, गुरु की भक्ति, मंत्र की शक्ति, दुहाई महादेव की, दुहाई महादेवी पार्वती दाई की। ओम राम काली महाकाली किलकिली फट स्वाहा। इस तरह का भैया मंत्र है। लास्ट में जो हम बीज मंत्र लगाते हैं, आप भी कोई भी बीज मंत्र लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम बोलते हैं वही मंत्र आप इस्तेमाल करें। जो भी आपको सरल बीज मंत्र लगता हो वह लगा दिया करिए। शाबर मंत्र के साथ यदि देवी का हम कोई बीज मंत्र लगाते हैं तो मंत्र की शक्ति प्रबल हो जाती है और उसकी ऊर्जा जो है इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें उस ऊर्जा का एहसास होने लगता है। तो इस मंत्र का आप जाप करिए। देखिए 11 माला जाप करेंगे तो आपका कार्य हो जाता है, लेकिन मंत्र में अधिक सिद्धि चाहिए, अधिक शक्ति चाहिए और हो सकता है आप प्रत्यक्षीकरण की भी उम्मीद रखते हो तो मंत्र का फिर आपको लगातार जाप करना पड़ेगा। 21 माला, 51 माला, 108 माला तक। ठीक है। तो गुप्त नवरात्रि में आप जरूरी नहीं है कि एक दिन में पूरी माला का आप प्रयोग कर लें। ठीक है। आप यदि प्रत्यक्षीकरण तक की सिद्धि चाहते हैं तो डेली 11 माला का आप विधान कर सकते हैं, लेकिन मंत्र में आप इतनी शक्ति चाहते हैं कि दूसरों की बाधा का हरण हो जाए, हमारी बाधा का हरण हो जाए, एक ही बार हम मंत्र की फूंक लगाएं और बाधा छूमंतर हो जाए, तो 11 माला भैया इतने के लिए बहुत है। जितना भी आप जाप करते हैं उतने 11 माला में आपको 1 माला हवन करना है। तो इससे ज़्यादा यदि आप संख्या बढ़ाते हैं जबकि तो उसी हिसाब से 21 माला करते हैं तो 2 माला हवन कर दीजिए, 31 माला करते हैं तो 3 माला हवन कर दीजिए। इसी तरह आप अपने हवन की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो 11 माला आपने जप किया, 1 माला यानी 108 बार आपने आहुति डाली लास्ट में बीज मंत्र लगाते हुए। आहुति कैसे डालनी है भैया? एक खप्पर बना लीजिए, क्योंकि माता का जो भोजन पात्र होता है, माता काली का, वह खप्पर होता है। तो खप्पर एक ठो बना लीजिए बढ़िया से, उसमें संविदा लगा लीजिए, पलाश की लगा दीजिए, नीम की लगा दीजिए, बरगद, पीपल, आम, अद्धा झारा, गिलो, उमर, ऐसी संविदाओं का आप उसमें प्रयोग करिए। चंदन की संविदा भी आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। जो आपके पास उपलब्धता हो वह संविदा आप प्रयोग करते हुए एक बार मंत्र का पाठन करिए और अपनी आहुति स्वाहा बोलते हुए आप खप्पर में आहुति डालिए। यदि खप्पर नहीं बना पाए हैं, हवन कुंड है आपके पास, वेदी है, तो वेदी में भी डाल सकते हैं। आहुतियाँ संपन्न होने के बाद आपको अग्नि के ऊपर जल घुमाना है, माता को प्रसाद अर्पण करना है। अब माता को क्या क्या प्रसाद आप अर्पण कर सकते हैं? देखिए अठवाई अर्पण कर सकते हैं, मीठी वाली पूड़ियाँ अर्पण कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बाजार में जो भी फल फलाहार आपको मिल सकता है वो अर्पण कर सकते हैं, खीर अर्पण कर सकते हैं। हमें सिर्फ सात्विक आहार ही माता को अर्पण करना है, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है। इसके बाद जब जब हम मंत्र का प्रयोग करते हैं तो उस दिन माता को फल फलाहार अर्पण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी अपने आसन से, अब हवन तो आपने कर लिया है, आसन के नीचे जल छिड़काव करिए, उसका तिलक अपने मत्थे पर करिए और अपने आसन से शांति मंत्र का पाठन करते हुए आप उठ सकते हैं। शांति मंत्र कई लोगों को नहीं पता होता, तो साधारण ओम धौ शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषदया, इस तरह के मंत्र इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिएगा। लास्ट में एक बार पढ़ते हुए क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने आसन से आप उठ सकते हैं। अब आती है मंत्र को प्रयोग करने की बारी कि इस मंत्र का हम कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। उससे पहले एक बात और हम बता, कोई भी मंत्र की आप साधना करें, शाबर मंत्र की या वैदिक मंत्र की, आसन बंधन जरूर करें, घेरा कीलन करें। ऐसे मंत्र हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। इससे क्या होता है कि आप जो भी ऊर्जा अर्जित करते हैं, जो भी शक्ति अर्जित करते हैं, वह वातावरण में विलीन नहीं होती, सारी ऊर्जा आपको मिल जाती है। कोई भी शाबर मंत्र सिद्ध करने से पहले उस मंत्र की मंत्र दीक्षा जरूर लें संबंधित व्यक्ति से, जिसने वह मंत्र आपको बताया हो या जिससे आपने मंत्र को श्रवण किया हो, या आपको पता हो कि उसने यह मंत्र सिद्ध कर रखा है। तभी ऐसी मंत्रों की आप मंत्र दीक्षा उस व्यक्ति से लें और फिर अपने मंत्र की साधना करें। क्योंकि देखिए बिना मंत्र दीक्षा के, बिना तंत्र दीक्षा के आप कितना भी प्रयास कर लें, आप सिद्धि हासिल नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि मंत्र दीक्षा आपको लेनी ही लेनी है। ठीक है। तब जाके आपको मंत्रों की साधना करनी है। अब चलते हैं कि इस मंत्र का हम प्रयोग कैसे कैसे करना चाहिए। देखिए किसी के ऊपर भी भूत प्रेत अलावला हो, चाहे किसी भी प्रकार की बाधा हो, टोना हो, टोटका हो, यहाँ तक कि मारण मूड वशीकरण जैसे प्रभाव उसके ऊपर हों, तो मंत्र का आपको एक बार पाठन करना है। सर्वप्रथम तो जल का आपको छींटा लगाना है, जल अभिमंत्रित करके व्यक्ति को पिलाना है, कान के
के अंदर इसी मंत्र को पाठन करते हुए आपको फूंक लगानी है। ठीक है, इतने में बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी बाधा यदि हटी हो, बहुत समय पुरानी हो, तो आपको माता का मंत्र का पाठन करते हुए व्यक्ति के ऊपर से नींबू उतारना है और अग्नि जलाकर नींबू काट कर इसी मंत्र का पाठन करते हुए आपको अग्नि में नींबू की धार देनी है। साथ में आप प्रयास कर सकते हैं कि मदिरा की भी धार आप अलग पात्र में दे सकते हैं। मदिरा को अग्नि से दूर रखना चाहिए क्योंकि ज्वलनशील होती है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अलग पात्र में आप मदिरा की धार भी नींबू की धार के साथ साथ आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप माता के लिए श्रृंगार बाजार से ला लीजिए। में कांच की बिंदी आती है, चूड़ी आती हैं, कालियाँ लाल चूड़ियाँ आती हैं, फित्ते आते हैं, चुनरी आती है। ये सारा श्रृंगार भैया आप एक टोकनी में या थाली में सजा लीजिए, साथ में एक नींबू रख लीजिए। आप देखिए लाल रंग की गुंजा यदि आपको मिलती है तो वो इसी के अंदर रख लीजिए। फल फलाहार रख लीजिए और सांगीन छोटी सी आप लोहे की बनवा लीजिए। ठीक है, सांगीन अस्त्र के बारे में जिसको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा या पुराने वीडियो देख लीजिएगा, तो उन्हें सांग अस्त्र कैसे बनवाना है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वैसे स्क्रीन में हम प्रदर्शित कर देंगे कि सांग अस्त्र होता कैसा है। एक छोटी सी सांग जो है इसे थाली के अंदर जमा लीजिए। आप व्यक्ति के ऊपर से ये पूरी थाल आप उतारिए, सीधी उतारिए या उल्टी उतारिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी मंत्र का पाठन करते हुए आप उतारा रखिए। 7 बार कम से कम उतारा करिए, 7 बार मंत्र का पाठन करिए। थोड़ा सा समय लगेगा 10-12 मिनट का, लेकिन कोई बात नहीं, बाधा का हरण एक ही बार में हो जाएगा। थाल उतारने के बाद आप उस थाल को ले लीजिए, काली माता का जहाँ भी मंदिर हो ये थाल वहाँ जाके आप अर्पण कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने से बाधा कितनी भी पुरानी हो, खब्बीस जिन्न बरम जैसी बाधाएं भी हो, वो भी उतर जाती हैं और काली माता इन सब बाधाओं को पकड़ लेती हैं, बांध लेती हैं। ठीक है, तो ये थाली आप मंदिर में अर्पण कर दीजिए। आसपास यदि कोई मंदिर नहीं है आपके पास, वैसे ऐसा नहीं है, हर गांव में देवी का कहीं ना कहीं मंदिर होता है। खीर माता का मंदिर होता है, काली का, चंडी का होता है, कोई भी देवी के मंदिर में ये सामग्री आप अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप व्यक्ति को कवच धारण करवा सकते हैं। माता काली का यही मंत्र पाठन करते हुए व्यक्ति के हाथ में कलावा बांध सकते हैं, गले में धागा बांध सकते हैं, तो देखिए उसकी पूर्णतया सुरक्षा होने लगती है और फिर दोबारा बाधाएं कभी भी लौट के नहीं आती। लेकिन उतारा करने के बाद बाधा किसी भी हाल में लौट के नहीं आ सकती, इस बात का आपको ध्यान देना होता है। मंत्र देखिए आपकी जप संख्या पे और आपकी श्रद्धा के ऊपर कार्य करते हैं। जितना ज़्यादा आपने जप किया है उतनी ज़्यादा आपके मंत्रों में शक्ति रहती है। इस मंत्र से वैसे भी बुरी बाधाएं जलकर भस्म हो जाती हैं। माता काली हर प्रकार की दुष्ट शक्ति को पकड़कर जलाकर राख कर देती हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो 11 बजे से 2 बजे तक हमारा नंबर चालू रहता है। अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा नंबर खोजकर हमें कॉल कर सकते हैं या टेलीग्राम की प्राइवेट चैट में भी लिख सकते हैं। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो सकता है लिंक ना मिले तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ सारी लिंकें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। सभी को जय श्री राम, जय